बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आईफोन ले लिया है या कोई भी इस तरह की डिवाइस ले ली है जो कि पीटीए अप्रूव नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नोकिया का ही मोबाइल आ गया लेकिन वो पीटीए अप्रूव नहीं है, तो यहाँ पे आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बताऊँगा किस तरह से आपने उसको लीगली पीटीए अप्रूव करवाना है, और इसमें आपका ख़र्चा भी बहुत कम आने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिशियल आपको मेथड बताने वाला हूँ। और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन इसको किसी भी मोबाइल को जो कि आपका पीटीए अप्रूव नहीं है उसको लीगली पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं। और आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं पूरा मेथड समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना। और अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो भी आपका मोबाइल है पीटीए अप्रूव नहीं है जो, आपने उसकी IMEI चेक करनी है। सिंपल आपने यहाँ पे डायल करना है *#06#, ठीक है। आपके सामने इस तरह की IMEI आ जाएगी। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ओपन कर लेना है यहाँ पे DIRBS, ठीक है। DVS पीटीए की जो एप्लीकेशन है आपने इसको ओपन कर लेनी है। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो मैं दूसरा भी मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपने वो जो IMEI कॉपी की थी आपने इसको यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी IMEI चेक हो रही है और ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो IMEI शो हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं शो कर रहा हूँ एप्पल iPhone 8, ठीक है। ये कह रहा है योर डिवाइस IMEI इज़ नॉट पीटीए अप्रूव, ठीक है। ये नॉट अप्रूव है, ठीक है। अगर किसी का अप्रूव होगा तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, ग्रीन टिक का निशान आ जाता है। और अगर आपका नॉट अप्रूव है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस जो है ना पीटीए अप्रूव नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरे किसी तरीके से चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आपने पीटीए IMEI चेक पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने पीटीए डिब्स टाइप की एक एप्लीकेशन आएगी, इसकी वेबसाइट आएगी। तो सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके I am not रोबोट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। I am not रोबोट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपने वो IMEI जो आपने चेक की थी, जो आपके मोबाइल की IMEI, आपने सिंपल इसको यहाँ पे चेक कर लेना है। और यहाँ पे इसके सामने आपके सामने शो हो जाएगा कि आपकी जो डिवाइस है IMEI उसकी नॉट अप्रूव है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपके सामने नॉट अप्रूव आएगा तो यहाँ पे सिंपल आपके जो कहते हैं कि इसको पीटीए अप्रूव करवा लें और 60 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो आपकी डिवाइस बंद कर दीजिएगी। ये मतलब इसका डिस्क्लेमर आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये जो लिंक दी गई है आपने इसको इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ये आपसे साइन अप करने का मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक जो एप्लीकेशन के ज़रिए आपने जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का CNSE और इस तरह की जो चीज़ें देनी होती हैं। तो यहाँ से आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि आपने अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वो कह रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये कुछ एडवाइस बता रहे हैं कि आपने ये क्या क्या करना है। सॉरी अगर मेरे पीछे से आपको ये मोटरसाइकिल की आवाज़ वगैरह आ रही है, तो अभी मैं असल में शहर में हूँ, तो शहर में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक CNSE होना लाजमी है, जो कि आपके ओरिजिनल CNSE होना चाहिए। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि आपकी CNSE पे आपकी जो मोबाइल होगा वो आपकी CNSE पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है कि जो एप्लीकेशन होगी आपकी डिवाइस में, और जो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल बाहर से मंगवाया, कोरियर किया है आपने, तो किसी भी तरीके से आपने मंगवाया है तो आपके पास उसकी पेमेंट स्लिप एक जनरेट की जाएगी। तो आपके पास वो जो कोरियर है उसकी पेमेंट स्लिप होना आपके पास वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसकी जो पेमेंट स्लिप है वो फिर FBR से जनरेट की जा सकती है, वो आपका इजीली जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये तीसरा ये कह रहा है कि अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान और इंडिया या मतलब कोई भी फ्रांस है या किसी भी मुल्क की आपके पास जो है ना नेशनलिटी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास डुअल नेशनलिटी है, तो उस सूरत में आपने पासपोर्ट से अप्लाई करना है, ना कि आपने CNSE से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चौथा जो कह रहा है जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पे जो ड्यूटीज़ लगाएंगे वो PTA नहीं लगाता है, वो FBR लगाता है। जो फेडरल ब्यूरो ये जो है ना वो लगाते हैं ड्यूटीज़, ना कि PTA की तरफ से। अगर आपको कोई इस तरह का इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो मोबाइल की ड्यूटी लगी है वो आपके मोबाइल की
प्राइस से भी ज़्यादा लगी है तो फिर आपने FBR में रब्ता कर लें, और उसका भी मैं प्रोसीजर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये कह रहे हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर ऑल विजिटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका कह रहा है अगर आप पाकिस्तान में नहीं है आपकी नेशनलिटी नहीं है पाकिस्तान की, तो उसके लिए टेम्परेरी जो है ना जो फैसिलिटी है आपको वो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन किसी भी मतलब टाइम यहाँ से वो कर सकते हैं, ये उनके लिए आपके लिए, ठीक है। तो क्योंकि आप पाकिस्तानी है तो मैं आपको पाकिस्तान का वो सारा बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है ना 3 ऑप्शन जो हो रहे होते हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ पे पर्सनल इंडिविजुअल फॉर मोबाइल, ये ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो यूज़र टाइप आया है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपने इसको आपने जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे भी आपने ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और डुअल नेशनल जो ये वाला ऑप्शन है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन में सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने फुल नेम देना है, अपना जो फुल नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, अपनी सिटी जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, उसके बाद CNSE की कापी, और यहाँ पे पोस्ट जो पासपोर्ट नंबर अगर आप ये ऑप्शनल है, इसको अगर आप छोड़ भी दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड 2 मतलब इंटर करने और सेम वही वाला पासवर्ड लिखना है जो कि आपने पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में आपने वही वाले पासवर्ड लिखने हैं जो कि आपने इंटर किए, ठीक है। तो ये सिंपल ये मैं फॉर्म फिल करके उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो ये जो आपने एप्लीकेशन की है इसको वेरीफाई करें कि आपने ही एप्लीकेशन की है, क्योंकि आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पे, और आपको ईमेल के ज़रिए भी आगाह कर दिया जाएगा कि आपका जो एक PTA की तरफ से एक एप्लीकेशन है और आपने उसको अप्रूव करना ही होता है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको मैं इसको मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमें PTA की तरफ से रजिस्ट्रेशन का एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो सिंपल यहाँ पे आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल हम इसको भी अपना जो ईमेल है और उसके बाद फिर पासवर्ड देने के बाद हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे सिंपल आई एग्री वाली ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। तो आपने सिंपल यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा इंडिविजुअल COC, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हैं अप्लाई फॉर COC, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, और यही आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र टाइप जो है ना एक ये शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको मोबाइल में लिख लेता हूँ, मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है। आपने ये इंटरनेशनल ट्रैवल पे उस पर सॉरी मैं कह रहा हूँ लोकल पे आपने क्लिक करना है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑपरेटर में आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑपरेटर में यहाँ पे आपने जो आपके पास कोई भी डिवाइस है जो कि आपके पास यहाँ पे आपके मोबाइल में जिस पे आपको मैसेज है आपने सिंपल वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जोंग है तो मैं जोंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीजन है तो रीजन में यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी जो सिम है आपके मोबाइल में कितनी सिम्स हैं। अगर आपके पास 2 सिम्स हैं आपके पास फिर 2 IMEI आएंगी। उसके बाद अगर आपके पास 1 सिम है तो आपके पास सिर्फ एक ही IMEI शो होगी। तो सिंपल ये बड़े ध्यान से आपने स्टेप करना है, क्योंकि अगर आपकी इसमें 1 सिम का लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में जब PTA अप्रूव हो जाएगा तो आपकी सिर्फ एक ही सिम अप्रूव होगी, ना कि दोनों सिम आपको आपके मोबाइल में चलेंगी, ठीक है। तो ये स्टेप को बड़े ध्यान से करना है। मैं यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ बताने के लिए सिंगल सिम कर रहा हूँ।
अगर आपके पास 2 IMEI शो हो रही हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको चेक करवाया था, मेरी 2 IMEI शो हो रही थी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मेरे मोबाइल में 2 IMEI होंगी तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको मतलब 2 सिम्स होंगी तो मैं यहाँ पे डुअल IMEI करूँगा, डुअल सिम करूँगा, ठीक है। तो इस ये जो स्टेप है आपने बड़े ध्यान से करना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सिंगल सिम कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने एक डिस्क्लेमर आएगा, आपने इसको पढ़ लेना है और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको एग्री कर लेता हूँ। एग्री करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी ये हमारे पास एक OTP कोड आया है, तो सिंपल हम इसको ये जो OTP है हम इसको यहाँ पे जो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ये जो मोबाइल की IMEI है आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा नंबर जो हो रहा है, मतलब एक जो वैसे ही हमने एक नंबर दिया था, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक हमारे पास बैंक की डिटेल शो हो रही है, ठीक है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बैंक की डिटेल शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे इन्होंने FBR का यहाँ पे हमें कोड दिया है। आपको ये जो कोड नज़र आ रहा होगा, आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने सिंपल इस कोड को कॉपी कर लेना है और ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो 48,314 रुपये अगर हम उनको पे कर देंगे, अगर हम उनको पे कर देंगे तो इसका मतलब है हमारा जो मोबाइल है वो PTA अप्रूव हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश या कोई भी आपने बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। सिंपल जब आपकी इजी पैसा की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपने सिंपल ये जो बिल पेमेंट है आप इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आपके सामने गवर्नमेंट फ़ीस वाला जो सेक्शन है आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है FBR, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो सिंपल आपके सामने जो FBR फेडरल एक्साइज वाला ऑप्शन जो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो आपके पास एक कोड आया होगा आपने उसको ओपन कर लेना है। अगर ये कोड आपका यहाँ पे मतलब लग जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है बिल पेमेंट हो जाएगी। और अभी मेरा ये कोड नहीं लग रहा, इसमें कोई इजी पैसे में एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारा ये कोड अभी जो है ना फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो ये कभी कभार हमारा जो इसमें जो एरर आता है, तो ये है कि अगर इसको प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस करने के बाद आपने सिंपल फिर से वापस आ जाना है। और यहाँ पे आपके सामने मैं आपको एक चीज़ चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं ये जो आपके सामने आ रही है ट्रैकिंग के बाद इन प्रोसेस ये जो शो आ रहा है, तो सिंपल ये जो इन प्रोसेस आ रहा है ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पे आपके सामने एक्टिव का या कोई भी मतलब और यहाँ पे साइन आ जाएगा या अप्रूव का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन को चेक करना है आपकी आपने जो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है यानी सिंपल आपने माय एप्लीकेशंस पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल ये आप चेक कर सकते हैं स्टेटस में से भी, यहाँ से भी आप यहाँ से भी आके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो 7 दिन की इसकी लिमिट होती है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो फिर आपने ये जो आपको कॉन्टैक्ट अस वाले जो हम ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर कॉन्टैक्ट करके उनको बता देना है कि हमने जो फलाना मेरा टैक्स था वो मेरा पे हो चुका है और मेरा मोबाइल अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आप सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपका मोबाइल एक्टिव हो जाएगा और बिल्कुल लीगल तरीके से ये एक्टिव हो जाएगा और आपको किसी की भी मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोज़ लाता रहूँ तो हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।